नासिर अब्दुल्ला साहब, कोई बोलेगा तो बुलडोजर का इस्तेमाल होगा, साम दाम दंड भेद होगा, घर पर भी नोटिस भेजा जाएगा, 7 दिन का नोटिस मनीष मल्होत्रा को, इनका 24 घंटे का। दूसरी तरफ अगर कोई कार्टून भी व्हाट्सएप पर पास करेगा तो उसकी पिटाई जाकर शिवसेना के कार्यकर्ता करेंगे, जिसको संजय राउत स्वीकारेंगे भी और फिर बेल भी मिल जाएगी। क्या ये डराने की राजनीति नहीं है महाराष्ट्र सरकार की मिस्टर अब्दुल्ला? उधर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कंगना ही क्यों, क्योंकि हाँ, ये जो दोनों आपस में जो बातचीत जो कर रहे हैं, ये जब बंद हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा, मैडम से कह दीजिएगा जरा, ठीक है? तो शिवसेना के इतिहास में ये तो जानी मानी चीज है कि जब भी किसी ने उनके विरुद्ध में बोला है या उनका ऐसा कोई ऐसा मजाक उड़ाया है या कोई कार्टून आया है, तो उन्होंने उसको उसके ऑफिस में अपना जाकर के तोड़फोड़ की है, उसको थप्पड़ अप्पड़ मारे हैं। ये बात मैं 25 ये किस साल से जानता हूँ। एक साहब थे दिलीप वाघले, या उनका ऐसा नाम था वाघले, तो उनके साथ काफी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन एक बात ये है कि ये इस वक्त ये इनको जो है महंगा पड़ रहा है। ऑलरेडी ये जो इन्होंने जल्दबाजी में कंगना के साथ जो किया वो काफी हद तक गलत था, और नोटिस तो आया हुआ था, लेकिन उसके लिए वक्त होता है जो भी उन्होंने गलत किया। तो अब ऐसा वक्त है कि अब जरा दिमाग को खुल करके सोचना है कि भाई कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि काफी इनके खिलाफ में ऐसी बातें आ रही हैं। फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि फ्री स्पीच का जो मामला है, दोनों ने यानी कि किसी मतलब ये कि कंगना ने उसका दुरुपयोग किया है, कंगना ने उसका दुरुपयोग किया है। आज बड़ा डर के बोल रहे हैं, बोलना बड़ा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है और आप मुझे फिर नहीं बोलने देंगी। लेकिन मैं शिवसेना के ये के समर्थन में नहीं हूँ। उन्होंने गलत किया, मारपीट नहीं करनी थी। आज अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं नासिर जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने पहले तो बोला था कि कंगना गलत है और आज आप कैसे बोल रहे हैं? आज आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर गए नासिर जी। ये मानवी तनेजा पूछ रही है कि आप तो हमेशा कंगना रनौत के खिलाफ बोलते थे। आप दोबारा कर दीजिए। मैं उनका समर्थन नहीं करता। जो बात वो अगर गलत करती हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। उन्होंने बॉम्बे को पीओके कहा, पूरी इंडस्ट्री को गंदगी के तो नासिर जी यहाँ पे धकेला। दोबारा करेक्ट कर देती हूँ। उन्होंने उनका डिपार्टमेंट नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं है, ये उनका डिपार्टमेंट नहीं है। आप अपना काम की अरे तिवारी जी खुश मत होइए, वो कह रहे हैं कि शिव सैनिक तो पहले से बदनाम है, सबको दफ्तर में घुस के मारते हैं, जो आप बड़े गर्व से मुस्कुरा रहे हैं ना सर, इतना मत खिलखिलाइए, ये किसी लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। पायल रोहतगी ने भी इस बात को माना है, पायल रोहतगी ने ममता कॉलेज माना है तो आप बताइए ये उन्होंने गलत कहा। दूसरी बात ये मैं फिर आपको बता दूं, कंगना ने पहल नहीं करी थी, पहल ये बोला था कि तू महाराष्ट्र नहीं आ सकती, तब उससे अपनी नाराजगी जताई थी कि ये पीओके थोड़ी ना है। ममता कर बोला कि मैं ठीक क्यों है, नहीं आ सकती ममता कर, तो आप उस चीज को गलत ले गए। अब बार-बार जी पुलिस वालों को नहीं कहते जी अंजना जी, कम से कम बीते दिनों की कुछ एक्टिविटी से नासिर साहब का भी दिल बदल गया है। आज पहली बार वो खुलकर शिवसेना की बुराई कर रहे हैं। ये सरकार को भी समझना पड़ेगा, ये सरकार को भी समझना पड़ेगा। जिसे पहले सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक साजिश दिखती थी, वो व्यक्ति भी आज पलट गया है। आज नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि शिव सैनिक गुंडागर्दी करते हैं, नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं जी, पलट गए हैं जी, करते आए हैं, सालों से करते। अंजना जी मैं बोलूं सर, देख लीजिएगा आपके सारे नक्शा जी देखिए ऐसा है का कि नासिर साहब, बीएमसी का सारा नक्शा पास है, कहीं पर कोई चूक वूक कुछ भी, पुराने पेपर्स, आपकी हिस्ट्री सब ठीक है? ठीक है ममता काले, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं ममता काले हर पार्टी से लेने अंजना जी ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बोली। हाँ अंजना जी ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बोली कि शिव सैनिकों का जो विरोध कर रहे हैं वो अपने नक्शे वक्शे देख लें, कहीं पता लगे कल सुबह तुम बोलते रह जाओ और वहां बुलडोजर पहुंच जाए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन सबसे पहले ऑन अ सीरियस नोट मैं नेवी के रिटायर्ड वेटरन आदरणीय श्री मदन शर्मा जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं महाराष्ट्र के शिव सैनिकों से, जिन्होंने इतनी बेरहमी से उनको खुलेआम
बुला करके दिन दहाड़े पीटा। जो लोग विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस देश में महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनके पिता के बारे में बुरी बातें करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको यह नहीं लगता है कि संविधान जो उनको ये स्वतंत्रता देता है, उसी के चलते एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आगे कर दिया तो आपने वेटरन को बुला करके पीट दिया। मां भारती का सच्चा सपूत। ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं अंजना, ये भूल जाते हैं कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी तमाम लोग होते हैं वो अपनी जान को हथेली पे रख करके, अपने जीवन का त्याग करके, अपने परिवारों से दूर रह करके इन एहसान फरामोशों के जीवन के लिए भी अपनी जान का बलिदान देते हैं। और ये सिला मिलेगा राजनीति के नाम पर। शर्म आनी चाहिए। और मैं इनसे मैं मदन शर्मा जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। सर, आप उस मुंबई में रहते हैं जहां पर आज निरंकुश शासक बैठे हुए हैं। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात यह है अंजना कि मैं ये मानती हूँ कि आप बीजेपी की प्रवक्ता है, ऑक्युपाइड आप कश्मीर राजनीति कहते कर रही हैं, है, वो हिंदुस्तान का आप हिस्सा राजनीति कर रही था, है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का अरे हिस्सा ममता काले जी, आप रहेगा। राजनीति मुझे कर बोलने रही है। दीजिए आप, मैं राजनीतिक विश्लेषण अरे क्यों करूं? तुम राजनीति कर रही हो, आपकी तुम सच्चाई बाहर बीजेपी की निकालो। प्रवक्ता हो। कहना सही बीजेपी में पुनर्वसन के लिए आई हो। रहेगा। अरे और ममता सर, काले जी, जो तुम हालत, बीजेपी की जो प्रवक्ता हो। मंजर पहले बोलो, आप शिव आप सैनिक बीजेपी के की प्रवक्ता सड़क हो, छाप गुंडों आप ने राजनीति वहां करने पर को आई दिखाया हो। है ना, आप मैं आपको महाराष्ट्र बता को दूं, बदनाम वही कर रही हो। हालत माइनॉरिटीज के ममता साथ काले, पाकिस्तान में तुम होती है। महाराष्ट्र को बदनाम वही हालत करने के माइनॉरिटीज के साथ बीजेपी के पाकिस्तान एजेंडा होती की, है साहब। हाँ, एजेंडा आप अपने को शिव सैनिक आपका बुलाते एजेंडा हो, हमको बदनाम वहां पर करने का है। भी माइनॉरिटीज आपका के एजेंडा मौलिक और हमको कानूनी बदनाम करने अधिकारों का का है। हनन किया आप जाता है, बीजेपी उनको के प्रताड़ित कार्यकर्ता किया हो, जाता है, उनको आपका मारपीट की एजेंडा जाती है उनको। हमको बदनाम करने का वही है। हालत आप मुंबई के अंदर बना रहे हो। क्यों नहीं? आप कहते चिल्लाओ, हो चिल्लाओ। कि हमारे अरे मुख्यमंत्री आप साहब को बीजेपी कुछ के मत बोलो। प्रवक्ता हो। मुख्यमंत्री आप साहब लोगों हमारे को को पिटवाएंगे बदनाम कर रहे हो। राजनीति के आप नाम पर। बदनाम कर ये रहे हो। होगा क्या वहां ये पर? सब लोग मिलके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की छवि खराब करना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र को जैसे बदनाम लोग करना सर, चाहते आप हो। मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते सर।